हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बेसिक टू कंडीशनल। अपना जो वर्ब चैप्टर चल रहा है, बेसिक टू कंडीशनल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे वर्ब में। और देखिए क्या है, आज अपना 7वां पार्ट है, 7th नंबर पार्ट होगा। 6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर जो रेगुलर 6 पार्ट किए होंगे उन लोग को फील हो गया होगा यार इंग्लिश इतना इजी भी सीख सकते हैं। यस, पता है, इतना इजीली भी हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। इंग्लिश लिखना, बोलना और कॉमन ईयर वगैरह बनाना सब कुछ आसान हो जाएगा। और एक बात याद रहे, अगर वर्ब पे कमांड हो गया तो इंग्लिश पे 90% कमांड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब से जुड़ा हुआ ही होता है टेंस, वॉइस, नरेशन, राइटिंग, स्पीकिंग, सारा कुछ। तो दिल से पढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल। क्या देखेंगे जी? मॉडल। मॉडल के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना। उसके बाद अच्छे से मॉडल का यूज कहाँ कहाँ होता है, मॉडल का बेस पहले जानेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मॉडल का पार्ट, जिसके अंदर आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ये सारे को एक एक करके देखेंगे, बट उससे पहले मॉडल के बारे में जानेंगे। मॉडल का यूज करते कहाँ है, मॉडल होता क्या है, कैसे यूज करेंगे। तो पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल। ओके जी, देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग 6 पार्ट पहले वाला नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से जरूर देख लीजिए। ओके, आगे आप लोग के सामने मॉडल। मॉडल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए मॉडल के अंतर्गत आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड आउट टू। क्या बोल रहा है? दीज आर मॉडल्स। ये सब क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। कौन कौन मॉडल कहलाता है? तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल कहलाता है। आइए देखते हैं। देखिए, मॉडल आर यूज इन डिफरेंट वेज। मॉडल का यूज हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं, है ना। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन। यस, क्या बात समझ में आया? जो मॉडल का यूज हम लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं। पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, ड्यूटी को दिखाने के लिए, सजेशन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉडल का यूज करते हैं। जैसे बात समझ में आ गया होगा, किसी के पावर के बारे में बात करो, यार इसके पास बहुत पावर है, इसमें बहुत योग्यता है, इसमें बहुत शक्ति है। किसी को सुझाव देना हो, किसी कर्तव्य का बात हो, है ना, तो सब क्या होता है? संभावना का बात हो तो क्या समझ में आया? एबिलिटी मतलब योग्यता, योग्यता की बात करता है मॉडल। पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करता है मॉडल। ड्यूटी, कर्तव्य की बात करता है। देखिए, ये मेरा कर्तव्य है, माता पिता का सेवा करना चाहिए, भारत मेरी माता है ना। ये सब चीज क्या है? अपना ड्यूटी है। सजेशन, सुझाव देने के लिए, देखो बाबू रात में घर से बाहर नहीं निकलो, देखो बाबू मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ये सब क्या है? सजेशन, है ना। तो इस सब को दिखाने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल पढ़ना पड़ता है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट मॉडल का एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल है। आई कैन दिस वर्क। आप लोग को राइट रॉन्ग करना है, अपना जो भी सेंस होगा, घबराना नहीं है। देखिए, लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। आप देखिए इस सेंटेंस को, उसके बाद टिक लगाइए, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, मन में तो सोच सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहला है आई कैन दिस वर्क, दूसरा है आई कैन डू दिस वर्क,
तीसरा है यू शुड देयर एंड नेक्स्ट है यू शुड गो देयर। बताइए फर्स्ट को क्या करें? यस काट दीजिए। क्या करें? काट देंगे। क्यों काटेंगे पता है जी? क्योंकि क्या है? कैन मॉडल, याद रखिएगा आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। यस मॉडल के बाद V1 चाहिए ही चाहिए। देखिए ना कंसेप्ट होगा नीचे, मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन। मॉडल कभी अकेले नहीं आ सकता। दुनिया के किसी सेंटेंस में मॉडल कभी अकेले आ नहीं सकता, है ना? तो क्या है? इट इज ऑलवेज, ये हमेशा यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। यस ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, कभी अकेले नहीं आता है। कौन? मॉडल। यस समझ में आ गया? जो मॉडल आर नेवर यूज अलोन, मॉडल का यूज कभी दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले नहीं करते हैं। अगर मॉडल का यूज करना है तो हमेशा उसके साथ मेन वर्ब होना चाहिए। और मेन वर्ब में से भी कौन वाला? V1। यस आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। याद रखिएगा मॉडल कभी अकेले नहीं आता, जब भी वो आता है तो V1 के साथ आता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, तो यही बात था ना यहाँ पे जो, चलो कैन के बाद दिस आ गया। अरे दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस कैसे आ जाएगा? V1 चाहिए तब दिस चाहिए, है ना? चलिए ये थोड़ा वायर जो है ना, वायर में प्रॉब्लम हो गया। लाइट आज कटा हुआ है, इन्वर्टर पे चल रहा है, जिसलिए थोड़ा सा वायर वो सेटिंग के बैटरी चेंज करवाए थे ना, तो इसमें थोड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखो तो जी, तो क्या समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे आई कैन दिस वर्क, दूसरा आई कैन डू दिस वर्क। देखिए V1 आ गया, इसीलिए सेंटेंस अपना राइट हो गया। V1 आ गया, सेंटेंस राइट हुआ, V1 नहीं था, रॉन्ग हुआ। दूसरा के शुड देयर, अरे भैया शुड है और शुड के बाद तो चाहिए ना V1, नहीं है, काटिए। यहाँ देखिए शुड गो V1 है ना, मेन वर्ब है, राइट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखिए आप लोग के लिए आ गया नेक्स्ट, फिर एग्जाम्पल आ गया। देखिए पहले एग्जाम्पल पे काम करते हैं, फिर कंसेप्ट। देखिए क्या है ना, अगर कोई काम करने के लिए कह दे, थोड़ा दिमाग लगाए, अगर काम नहीं हुआ फिर बताए तो याद हो जाता है लाइफ टाइम। अरे इतना छोटा सा बात हमको नहीं पता था। यस तो देखिए एक है यू शुड टू रीड इंग्लिश, दूसरा है आई विल टू गो देयर, और तीसरा है आई विल गो देयर। बताइए कौन राइट है कौन रॉन्ग है? बताइए। तो पहला को क्या करेंगे हम लोग? पहला को हम लोग काट देंगे। पहला को क्या कर देंगे जी? काट देंगे। दूसरा को क्या करेंगे? काट देंगे। तीसरा को क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे? कंसेप्ट देखिए, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। मॉडल के बाद टू लगा नहीं सकते, मॉडल के बाद टू का यूज नहीं कर सकते। आएगा तो आएगा V1, है ना? तो आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, कभी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे शुड मॉडल होता है ना, टू आ गया गड़बड़। विल मॉडल होता है ना, टू आ गया गड़बड़। विल मॉडल होता है, गो आ गया, V1 आ गया, प्रोग्राम ठीक ठाक। ओके जी, आइए कंसेप्ट देख लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, फिर एग्जाम्पल, काम कीजिए एग्जाम्पल में, फिर बताएंगे कंसेप्ट। यू शुड एंड मस्ट गो देयर, और दूसरा है यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कौन राइट करना चाहते हैं, कौन रॉन्ग करना चाहते हैं दोनों सेंटेंस में से? चलिए बताइए। आ गया यू कैन एंड मस्ट गो देयर, और यू कैन। तो देखिए पहला जो है ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे जी?
राइट करेंगे, ऊपर वाले को राइट करेंगे, नीचे वाले को रॉन्ग करेंगे। कहा है कि ये राइट, कहा है कि ये रॉन्ग। देखिए नीचे आप लोग के सामने है डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर। डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर। डबल मॉडल का यूज एक साथ नहीं करते हैं दुनिया के किसी सेंटेंस में। देखिए डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर। अगर करना होगा, इफ टू मॉडल्स आर ज्वाइन बाय एंड देन द यूज टुगेदर। बस बात समझ में आ गया होगा। देखिए भैया, डबल मॉडल का यूज दुनिया के किसी सेंटेंस में एक साथ कर नहीं सकते। अगर डबल मॉडल का यूज करना है, डबल मॉडल का यूज, तो उसको एंड से जोड़ के लाइए। एंड से जोड़ के लाइएगा तो आपका सेंटेंस राइट होगा, बट डायरेक्ट उठा के डाल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऊपर में शुड मॉडल और मस्ट मॉडल दोनों जुड़ा हुआ था एंड से, दोनों जुड़ा हुआ था ना एंड से, तो हम लोग क्या कर दिए थे, राइट कर दिए थे। बट यहाँ कैन और मस्ट चिपक के आ गया, चिपक के बर्दाश्त कर नहीं सकते, है ना। चलिए, तो बात समझ में आ गया। चलिए, जो मॉडल का यूज हम लोग एक साथ नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट है, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। यस, मॉडल के बारे में हम लोग जान चुके हैं ना बढ़िया से, है ना। 3 कंसेप्ट जाने मॉडल के बारे में, जरा एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग कैन स्टार्ट करें। पहला बात जाने, जो देखिए मॉडल के बाद V1 चाहिए। दूसरा बात जाने, जो मॉडल के बाद टू नहीं चाहिए। तीसरा बात जाने, जो 2 मॉडल का यूज कर सकते हैं बट एंड से जुड़ा हुआ है, तो बिना एंड से जुड़ा होगा तो गलत होगा। तो तीनों कंसेप्ट, इस 3 कंसेप्ट से बाहर मॉडल से कुछ नहीं होता है। क्लियर, चाहे दुनिया का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। आइए अब बात करते हैं हम लोग कैन के बारे में। यूज ऑफ कैन, क्या हेडिंग बनाए, यूज ऑफ कैन। ओके, कैन का यूज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो कैन का यूज क्या कहाँ करते हैं, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए और कैपेसिटी दिखाने के लिए। यस, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी बताना होता है तो हम लोग सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं। ओके, पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दिखाने के लिए सेंटेंस में क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ओके, वैसे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को मैं भी दिखाता हूँ, माइट भी दिखाता है, कैन भी दिखाता है, मस्ट भी दिखाता है, सब दिखाता है, बट उसमें कैन का पावर कितना % होता है पता है, कैन अपना 60% पॉसिबिलिटी होना बात में, तो हम लोग कैन का यूज करते हैं। 20% पॉसिबिलिटी होना तो माइट का यूज करते हैं। 80% प्लस पॉसिबिलिटी होना तो मस्ट का यूज करते हैं। सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, कुछ भी इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग को मॉडल में। ओके जी, मे का यूज कहाँ करते हैं, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए, तो 50% के लिए। सबको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे जिससे दिमाग में लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखिए, आई मे बीट यू, आई कैन होता है ना यहाँ पे जी, आई एम बीट यू। अच्छा, सिंपल सेंटेंस, आई एम बीट यू, ये सिंपल, सॉरी, आई एम बीट यू सिंपल सेंटेंस है, राइट है। नेक्स्ट क्या है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इतना पढ़े हैं, कैसे नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट है, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके जी, चलिए, तो हम लोग को क्या समझ में आया, जो देखिए मोटा मोटी हम लोग अगर सेंटेंस का बात करें तो सेंटेंस अपना इस तरह का होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा या कैन होगा, सब्जेक्ट होगा, कैन होगा, प्लस V1 होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। ओके,
यस, सब्जेक्ट होगा कैन होगा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड होगा। देखिए कैन आया, उसके बाद V1 आया, ठीक है। टू के बाद V1 आता है, इन्फिनिटी में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं। आइए आगे देखिए, आगे आप लोग के सामने आ गया कैन का दूसरा कंसेप्ट। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। संभावना को दिखाने के लिए भी कैन का यूज करते हैं। किसको? संभावना को दिखाने के लिए। अभी तो बताए थे, हाँ, संभावना 60% हो कोई काम के होने का, तो हम लोग क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो संभावना है, राइट है। नेक्स्ट क्या है? ही कैन ड्राइव अ कार, वह एक कार चला सकता है, संभावना है, सही होगा। शी कैन बी एन IAS, है ना, वो जो है IAS बन सकती है। शी कैन बी एन IAS, वो IAS बन सकती है। पावर एबिलिटी कैपेसिटी है, 60% चांस है। नेक्स्ट, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर ना? पॉसिबिलिटी 60% होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं जी? कैन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग का आ गया कैन के लिए। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। कैन का यूज किस लिए करते हैं जी? रफ परमिशन को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। परमिशन इस दुनिया में 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। परमिशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, और एक होता है पोलाइट। क्लियर ना? फॉर्मल परमिशन जब होता है ना, तो उसके लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। और पोलाइट परमिशन हो, विनम्रता हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कुड और वुड का, कुड और वुड का यूज करते हैं। ओके जी, तो क्या समझ में आया? परमिशन इस दुनिया में 3 तरह के। एक फॉर्मल परमिशन जिसमें औपचारिकता हो, है ना, औपचारिक विनम्रता हो, है ना, औपचारिक हो, तो क्या है? फॉर्मल। जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, है ना, सर अगर आप कहे तो मैं अंदर आ सकता हूँ, फॉर्मल है। एक हो गया इनफॉर्मल, रूड, असभ्य, डायरेक्ट गेट पर आया, सीधा कहता है कैन आई कम इन सर, दौड़ते चला आया, क्या है ना हम ऑर्डर भी ना दिए तब तक पहुंच गया, सर और सब बढ़िया ठीक ठाक, है ना। तो ये हो गया इनफॉर्मल। एक जो गेट पर खड़ा है बोल रहा है मे आई कम इन सर, मेरे, है ना, आंसर का वेट कर रहा है, सर बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। दूसरा आया सीधे बोलता है कैन आई कम इन सर, और पहुंच गया हमारे पास, क्या सर और सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। और एक है पोलाइट, पोलाइट विनम्र निवेदन, सर कहिएगा तो आएंगे, ना तो लौट जाएंगे, है ना। जैसे इसी से पॉलिटिक्स से निकल गया है पोलाइट। देखते हैं अभी पॉलिटिक्स में क्या होता है, नेता लोग जब आते हैं तो कहते हैं अब की बार एक बार हमारा मौका दीजिए ना, है ना। तो वो क्या है, कुड और वुड का यूज करते हैं। आप अगर खाट पे बैठे हो तो वो भी खाट पे बैठे, नीचे बैठे नीचे, ध्यान दीजिएगा, अब की बार, बस एक बार, है ना, हिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना जी। आइए, तो क्या है, हम लोग को परमिशन 3 तरह का समझ में आया। आइए देखते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है मे आई कम इन सर। बोलिए क्या करे, राइट करे, रॉन्ग करे, राइट कीजिए। सर कहिएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, पोलाइट विनम्र निवेदन है। नेक्स्ट क्या है, मे आई हैव अ टॉक विद यू, है ना, मे आई हैव अ टॉक विद यू, सही है ना। क्या मैं आपसे बात, अब कोई लड़का था ट्रेन में बैठा हुआ था, देखते देखते अच्छा लग गया,
अब बोलता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मतलब लड़का सभ्य है, औपचारिकता है भरा हुआ। अब अगले वाले पे डिपेंड है, आप कहिएगा तो बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे आपको देखने के बाद मन करता है बात करने, है ना। तो क्या हो गया, राइट है। नेक्स्ट क्या है, कैन आई कम इन सर। बोलिए राइट करे रॉन्ग करे, रॉन्ग कीजिए। क्यों रॉन्ग करेंगे पता है, एक बात बताइए आप ही लोग, मास्टर साहब की बात मानिए न रहा है, सीधे कहते क्या सर भैया और सर। तो जब जबरदस्ती ये करना है तो सर लगाने का कोई जरूरी है जी, कहना कम इन, बस आइए पहुंच गया। तो ये वाला गलत है, ये सही है। अगर करना है तो कैन आई कम इन, सर सुर काहे का, जबरदस्ती में सर कहाँ, तो जबरदस्ती लगा तो सर गए गाय। आइए क्या है, कैन आई हैव टॉक विद यू। अब था उसको देखा, अब उसको ना आपसे हम बात करवे करेंगे, जबरदस्ती पकड़ लिया हाथ, करेंगे बात, असभ्य हो गया। क्या करें इसको, राइट करेंगे, है ना, टॉक विद यू। आइए नेक्स्ट क्या है, वुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज, वुड यू प्लीज लैंड मी 5000 रुपीज। विनम्रता से अगर किसी से 5000 रुपया लेना है, क्या आप हमें 5000 दे सकते हैं, कितना विनम्र रहता है ना। ये तो हम लोग के पोलाइट के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे में है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। विनम्रता से एक बात बताइए, अगर हेल्प करवाना है तो विनम्रता तो चाहिए ना जी। मान लीजिए आप गड्ढे में गिरे हुए हैं गड्ढे में, कोई जा रहा है, अगर उससे मदद करवाना है तो क्या कहेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ऐसा है, उठाओ उनको, ऐसा बोल सकते हैं जी, नहीं ना। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप हमें बाहर निकाल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज, है ना। चलिए उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, 8th नंबर पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़िए। नहीं देखे हैं पूरा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा देखिए। अब की बार इंग्लिश सीखना है, एग्जाम क्रैक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।